नमस्कार, मैं सर्वेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सर्वलॉग ज्ञान पर। आज हम एक विशेष वीडियो लेकर के आए हुए हैं आप सबकी डिमांड पर। आप सबकी डिमांड थी कि सर 32 बिहार जुडिशरी के संबंध में मैं एक वीडियो लेकर के आऊँ जिस पर मैं बात करूँ कि हमें इसमें कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, कौन से बुक्स जो हैं जिनको प्रीफर करें ताकि मेंस में हम अच्छा नंबर गेन कर सकें और अपनी सीट सुनिश्चित कर सकें। तो आज हम लोग बेसिकली बुक्स पे बात करेंगे कि कौन से बुक्स हमको पढ़ना चाहिए और मैं कुछ बुक्स की लिस्ट बताता हूँ आपको। अगर आप अच्छे से फोकस करते हैं और अच्छे से मेहनत करते हैं और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ से अपने आंसर्स उठाते हैं तो मान के चलिए कि इस बात की गारंटी है कि आप मेंस आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे और आप इंटरव्यू के लिए आपको बुला लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज इस पे 32 बिहार जुडिशरी के संबंध में बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सब्जेक्ट वाइज पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट हम लोगों को बात करनी है वो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो कि क्वालिफाइंग नेचर के दो पेपर होते हैं। हिंदी और इंग्लिश के संबंध में हम लोग बात कर लेते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनोनों जो पेपर होते हैं वो दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं और इनमें मात्र आपको 33 या 35% जो नंबर होता है वो आपको लाना रहता है और क्वालिफाई होना, अब उसको उसमें शामिल होना और उसको पास करना बस ज़रूरी होता है। इसका नंबर आपके मेंस के एग्ज़ाम में आपके मेरिट लिस्ट के निर्धारण में इसका नंबर नहीं जुटता है। तो इसलिए आपको इस पे बहुत ज़्यादा समय देने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस विषय पे एक जल्द ही वीडियो अलग से लेकर के आऊँगा हिंदी और इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए। तो विशेष करके मैं यहाँ पे जीके जीएस और लॉ के पेपर जो है उस पर मैं बात करने वाला हूँ। तो इस पे आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी के लिए आपको अपने नोट्स यहाँ पे साझा कर दूँगा, जो कि एक मास्टर आंसर आपको मिल जाएगा और उसमें से आप लिख देते हैं तो आराम से आपको पास होने की पूरी गारंटी रहती है। मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने जिस नोट्स को शेयर करने की बात कर रहा हूँ उसी के आधार पर मैंने पेपर लिखा हुआ था और मुझे हिंदी में मैं बता दूँ कि मुझे 73 मार्क्स मिले हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर कहा जाएगा। और अगर ये मेंस में जोड़ना होता तो बहुत फ़ायदेमंद होता, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर होता है तो इसमें इतना बहुत नंबर लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको है कि आप पढ़ लेंगे तो आराम से उसको पास कर जाएंगे। इसके बाद इंग्लिश पेपर की बात करें तो इंग्लिश में भी मैंने पिछली बार 68 उठाया हुआ था, तो मैं थोड़ी सी उसके बारे में आपको गाइडेंस कर दूंगा। वो उसका आपको बहुत ज़्यादा उस पर समय देने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास समय है और इस समय को यूटिलाइज़ करते हुए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने लॉ पेपर्स पे फोकस करें और विशेष करके जो ऑप्शनल पेपर्स हैं आपके उस पर फोकस करें। और साथ ही साथ जीके जीएस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे फैक्ट उसमें याद करने होते हैं और अगर आप अच्छा लिखते हैं तो उसमें हाईएस्ट मार्क्स उठाने के आपके चांस भी रहते हैं, जो कि आपके नंबर को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे जीके जीएस को लेकर के सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आइए लॉ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जीके जीएस के बारे में देख लेते हैं कि ये जो है लुसेंट की जो किताब है सामान्य ज्ञान, इसे बहुत साधारण सी किताब मान लिया जाता है, लेकिन ये अपने आप में बिहार जुडिशरी के लिए एक कंप्लीट किताब होती है। इसको आप पढ़ लेते हैं तो सारे पेपर्स आपके जो भी क्वेश्चन इसमें आते हैं वो आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। तो लुसेंट में मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो लुसेंट पे अगर आप फोकस करते हैं, लुसेंट पे आप अगर कमांड बना लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे जाएंगे और उसके साथ साथ आप अनसॉल्व की जो प्रैक्टिस कर लेते हैं, पिछले साल प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सब का एक बुक आपको मिल जाएगा अनसॉल्व के नाम से। तो अनसॉल्व आप लोग खरीद लेंगे इसका, और अनसॉल्व खरीदने के बाद उसका अभ्यास करते हुए जीके जीएस में अब सबसे पहली जो किताब है वो लुसेंट पे आगे मैं और भी किताब के नाम बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जीएस के लिए मैं बात करूं, जीके के लिए, जनरल नॉलेज के पेपर के लिए। तो जनरल नॉलेज के पेपर के लिए ये लुसेंट की किताब बहुत अच्छी होती है और विशेष करके इसमें एक चैप्टर दिया होता है जो कि आप नीचे देखेंगे ये लगा हुआ है विविध करके, मिसलेनियस चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 9 इसमें है। तो इसको आप अगर देखते हैं तो ये बड़े काम, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े काम का ये चैप्टर है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि ये हमेशा पूछा जाता है उसमें ये फैक्ट जो है भारत में प्रथम महिला और पुरुष के बारे में कौन क्या है, किस नाम से उसको बुलाया जाता है, तो ये चीज़ें इसमें
आसानी से आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके बाद अब अगर और आगे देखते हैं तो इसी चैप्टर में आप देख सकते हैं तो ये भारत में कौन से पुरुष इसमें किस में आगे हैं उस पर बता दिया गया है। इसके बाद से भारत में प्रथम अन्य चीज़ों के बारे में है। इसके बाद आप नीचे आते हैं तो ये देखते हैं, इसी में देख लीजिए, ये आपको पूछा जाता है हमेशा कि विभिन्न देशों की संसद का क्या संसद का नाम है। हालांकि थोड़ा सा इसमें आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ बिहार में न सिर्फ संसद पूछता है, उस देश और देश की संसद का नाम तो पूछता ही है, साथ साथ वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, वहाँ की आधिकारिक भाषा कौन सी है ये भी पूछा जा सकता है। कौन से धर्म के लोग वहाँ पे रहते हैं, कौन से रिलीजन के लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वो भी उसमें आपको इंक्लूड मिलेगा। तो आप चाहे हिंदी मीडियम को हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, आपको अगर लुसेंट की जो किताब है इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, तो हिंदी या इंग्लिश अपनी सुविधा के हिसाब से आप इसमें ले करके अगर तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छा नंबर इसमें पा सकते हैं। आगे देख लीजिए, ये कुछ संस्थाओं के नाम यहाँ पे, कुछ संस्थाओं के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेंस में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का फला संस्था के बारे में लिखिए, कब स्थापना हुई थी, कौन इसका अध्यक्ष है, ये सारे क्वेश्चन इसमें बनते रहते हैं। साथ ही साथ अगर दे दिया कि महासभा के बारे में आप बताइए, 5 नंबर का क्वेश्चन दे दिया या 2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया कि महासभा के बारे में आपको लिखना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको आप तैयार कर लेते हैं, तो इसमें आपका लुसेंट से ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसके बाद लुसेंट में और सारी चीज़ें इसी चैप्टर में आप देखिएगा, तो कौन से संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ था, किस दिन को हुआ था, तो ये सब चीज़ें अगर आप याद कर लेते हैं तो ये भी बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है और ये भी बिहार में बार बार पूछा जाता है। साथ ही साथ आप इसमें देखते हैं कि ये नीचे और भी चीज़ें हैं, जैसे ये कुछ संस्थाएं हो गई, इसके बारे में जैसे रेड क्रॉस पूछ लिया जाता है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये सब कारण आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि विश्व के प्रमुख संगठन, उनके मुख्यालय दिया हुआ है, तो संगठन कहाँ, संगठन के बारे में लिखने के बोल देगा और उसका मुख्यालय पूछ देता है, संगठन और उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इस पर भी आपको प्रश्न करने रहते हैं। तो ये आप आराम से कर ले जाएंगे अगर लुसेंट पढ़े हुए हैं तो। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें दिया हुआ है कि अगर रिसेंट लेते हैं तो किसमें जो है कौन सा दिन कब मनाया जाता है, ये सब चीज़ें बहुत इसमें पूछी जाती हैं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हैं ये पूछा जाता है कि कौन किस तारीख को मनाया जाता है और साथ ही साथ क्यों मनाया जाता है, इसके कारण भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लुसेंट आप एक अच्छा माध्यम हो सकता है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। जैसे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल भी पूछ लिया जाता है कि किन्हेरी की गुफाएँ कहाँ स्थित हैं, एलिफेंटा की गुफाएँ कहाँ स्थित है, अजंता की गुफाएँ कहाँ स्थित है, इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें विविध वाले चैप्टर में आपके आ जाएंगी, आप आराम से इसको कर सकते हैं। भारत के प्रमुख शोध संस्थान भी पूछ लेता है कि इनके मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये यहाँ पे इसी में आपको मिल जाएगा इसी चैप्टर में। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि महान कार्य और उससे संबंधित व्यक्ति यहाँ पे दिया हुआ है कि किस संस्था की स्थापना कौन किया हुआ था। तो आप एक बार सबसे पहले ज़रूरी है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको उठाएँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं उनको उठाइए और वो इसमें लुसेंट में ढूंढिए कि कहाँ पे दिया हुआ है। विविध वाले चैप्टर में बहुत सारे पोर्शन इसमें मिल जाते हैं, तो उनको उठाइए और उनको पूरी तरह से याद कर जाइए कि ताकि कहीं से भी पूछे तो वो आपको कंठस्थ हो। जैसे कौन प्रधानमंत्री किसके बाद बना हुआ था, कौन राष्ट्रपति कब बना हुआ था, किसका कार्यकाल कितना था, तो ये सारी चीज़ें आप लुसेंट से आराम से याद कर सकते हैं। राज्य और राज्यपाल जो हैं वो याद कर सकते हैं। ये प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकें, ये क्वेश्चन बिहार में हमेशा पूछा जाता है, 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन किस किताब का लेखक कौन है, लेखक का नाम आपको लिखना रहता है। तो ये बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें भी इसमें से कवर हो जाएंगी। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि नदियों के किनारे प्रमुख नगर पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था। ये ऐसे पूछ लिया जाता है कि आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी 5 या 10 इसमें से नाम दे दिए रहेंगे शहरों के और दिखना रहेगा आपको कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको लुसेंट में आराम से मिल जाएंगी। साथ साथ ये पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है भी पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया गया मिरिक किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल में है। ये शिलांग किस राज्य में पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। कालिम्पोंग कहाँ है, ये सब चीज़ें ये पूछी जा सकती हैं।
तो और पूछी भी गई हैं। तो आप सबसे पहले अनसॉल्व देखिए, अनसॉल्व में जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप लोग एक बार पूरी तरह अच्छे तरह से याद कर जाइए, ये बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसी में और भी चीज़ें, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी वगैरह ये सब याद करना रहता है। राज्य और राजधानी है यहाँ पे, इन सबको आप याद कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक देख सकते हैं कि भारतीय जनजातियाँ हैं, किस क्षेत्र में किस राज्य में कौन सी जनजाति रहती है, ऐसा क्वेश्चन आपको भी मिल सकता है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, या फिर मिलाने के रूप में, या फिर सीधे वन लाइनर के रूप में आपसे वन वर्ड आंसर के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि गारो कहाँ की जनजाति है, या मेघालय में कौन सी मुख्य जनजाति पाई जाती है। तो ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये चीज़ें इसमें सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। तो ये तो रहा लूसेंट, ये कुछ ही चीज़ें मैं आपको दिखाया हूँ, कुछ विविध के चैप्टर हैं, और ये अभी जो मैंने शहर और किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये सब चीज़ें आपको भूगोल वाले पार्ट में आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो भूगोल देख लीजिए इसमें से, और साथ ही साथ जनसंख्या वगैरह से थोड़े बहुत 2011 की जनगणना आपसे पूछी जाएगी, तो वो सब यहाँ से आप लूसेंट से आराम से देख सकते हैं। साथ ही साथ अब आते हैं हम लोग साइंस के लिए। साइंस के लिए अभी हम इन दोनों के लिए कंबाइन बुक की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साइंस में, तो जीएस की जो बुक होती है, जीएस की जो पेपर होती है, वो 100 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इस 100 नंबर के लिए आप कैसे पढ़ेंगे, तो इसके लिए लूसेंट जो कि मैंने ऊपर बताया था अभी, जो सामान्य ज्ञान वाली जो पुस्तक है, ये तो है ही, ये तो काम के लिए है ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा शॉर्ट दिया रहता है। साइंस में थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखना रहता है। तो अगर किसी शब्द के बारे में आपको व्याख्या देना है तो थोड़ा सा आपको अगर ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं, और ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको मेंस लिखना है, केवल वन लाइनर से काम नहीं चलने वाला है। तो ज़्यादातर इसमें परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। तो उन सब की तैयारी के लिए आप लूसेंट की जो स्पेशल ये आती है, सामान्य विज्ञान की जो किताब आती है लूसेंट की, थोड़ा सा हम इसको आपको पूरा दिखा देते हैं। सामान्य विज्ञान की ये ऐसी एक किताब आती है, इसको आप लोग अगर ले लेंगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसमें से एक आध का नमूना मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे पूछ दिया कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं, तो इन सब की परिभाषा यहाँ पर दी हुई हैं। ये द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे अगर पूछ ली जाती हैं तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर प्रकाश तरंगों का ध्रुवण है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में अगर पूछता है, प्रकाश का विवर्तन पूछता है, तो इन सब चीज़ों को अच्छी यहाँ पे जानकारी दी हुई है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और अपना आप अगर आंसर लिख ले जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह से आप इसके कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और भी बड़ी अच्छी किताब आती है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। लव फाइटर की किताब है, लव फाइटर पब्लिकेशन की है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आप चाहें तो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, मैं आपके सामने जो भी दिखा रहा हूँ हिंदी मीडियम की किताब है। तो अभी कवर चेंज हो सकता है, चूँकि ये पुराना मैंने लिया हुआ था, लेकिन कंटेंट वही रहेगा। इसमें 1980 से लेकर के अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं बिहार में, सबके सॉल्व पेपर यहाँ पे दिए हुए हैं। अनसॉल्व को उठाकर इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। तो इससे एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरह से आप इसको लिखना है। लूसेंट से तो आप उस चीज़ों को आराम से तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रश्न में हमको कितना लिखना रहेगा, किसका आंसर कैसे देना रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये रही जीके और जीएस की बात। तो जीके और जीएस मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ से तैयार कर लेंगे, और मैं मानता हूँ कि लूसेंट से बहुत ज़्यादा उसमें कुछ पूछा नहीं जाता है। और हाँ, इसमें जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है, इसमें एक और चीज़ जो पूछी जाती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए आप लोगों को एक अलग से कोई करंट की मैगजीन, चाहें तो एसपीडी ले सकते हैं, या फिर एडुटेरिया की जो किताब आती है एडुटेरिया आप ले सकते हैं। और उसके बाद से जो है, या फिर दृष्टि, जो भी चीज़ आती हैं जिसमें योजनाएं, खास करके योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। किसी मूर्ति के बारे में पूछ दिया, अभी फ़िलहाल बहुत सारी स्टैच्यू बनी हुई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ पीस, इस तरह की अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं तो उन सब के लिए आपको चाहिए कि एक बार आप दृष्टि या फिर किसी की किताब, कोई भी करंट की किताब आप लें और उससे एक बार 1 साल तक का आपको पढ़ना चाहिए।
वैसे 6 महीने तक का पूछा जाता है, लेकिन 1 साल तक आपको एहतियातन योजनाएं वगैरह हैं उनको तैयार कर लेना चाहिए। जो पुरस्कार वगैरह दिए गए हैं, रिसेंट पुरस्कार हैं, रिसेंट जो खेल हुए हैं, खेलों में जो पदक मिले हैं, खेलों में कौन भाग कर रहा था, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, कौन से, जैसे ओलंपिक हो गया तो उसमें भारत का मशाल कौन ढोया था, ऐसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो उन सबको आपको करंट की कोई किताब लेकर के आप तैयार कर सकते हैं, या फिर चाहे तो यूट्यूब चैनलों के माध्यम से जो ऑनलाइन लोग पढ़ाते हैं उस पर भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अब आते हैं हम लोग लॉ के प्रश्न के लिए। तो सबसे पहले आप एक अनसॉल्व तो खरीद लीजिए। सब पहले आप क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, यह रहा अनसॉल्व आपके सामने। आप चाहे तो किसी पब्लिकेशन का, ये लॉ फाइटर का है, किसी पब्लिकेशन का अनसॉल्व खरीद लीजिए, जो कि क्वेश्चन बैंक के नाम से भी आप पूछेंगे तो मिल जाएगा। बिहार के जो है क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए कि 1980 से लेकर के वर्तमान तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सब के आप किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सबको एक बार देख लेंगे, दिमाग में बैठाएंगे पैटर्न कि पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, हर साल क्या थोड़ा बहुत बदलाव आता है, किस तरह एक साल के अंतर पे किस तरह से चीज़ें बदली जाती हैं, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सब का एक बार आप खुद से आत्ममंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिक्लाउड एडिशन में होता है, तो इसमें चाहे आप हिंदी माध्यम से हो चाहे इंग्लिश माध्यम से हो, आप दोनों इसमें आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं लॉ पेपर के लिए। आप चाहें तो ये 2 किताब आपके सामने हैं, इसमें से कोई एक, आपको दोनों लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दोनों में से आपको जो अच्छा लगता हो, ये सॉल्व पेपर है, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं दी हुई रहती हैं, केवल जो प्रश्न पूछे गए हैं 1986 से अब तक के जो प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, तो ये इसमें आपको मिल जाएंगे। तो जो प्रश्न 1986 से अब तक पूछे गए हैं उनको इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। सॉल्व पेपर पढ़ने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका आंसर किस तरह से देना है। तो एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये कोई किताब आप चाहें तो ये लॉ फाइटर पब्लिकेशन की है और एक ये CLA पब्लिकेशन की है। तो ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको आराम से मिल जाएगा। तो इसमें से कोई एक किताब ले लीजिए और ले करके आप तैयारी इसमें शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे बड़ी जो बात होती है, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लॉ में, उनको आप एक जगह इकट्ठा कीजिए और उनको एक इससे जो हल प्रश्न पत्र हैं इनसे आप देख सकते हैं। इस बुक का आप गाइडेंस ले लीजिए। इसके बाद चूँकि ये आंसर पूरा परफेक्ट नहीं कहा जा सकता है, तो इसमें कुछ आपको जोड़ना और घटाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो बुक होती हैं, जो आपने बुक LLB के दौरान पढ़ा हुआ है, उन बुक्स का सहारा लेंगे। जैसे एविडेंस की हो गई, तो एविडेंस की अवतार सिंह की जो किताब आती है, जो भी किताब आप लोग पढ़े हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, या फिर राजा राम यादव की जो किताब आती है, तो इस दोनों में से कोई किताब आप ले लीजिए और ले करके उसके हिसाब से थोड़ा बहुत केस लॉ इसमें ऐड कर देंगे। और केस लॉ ऐड करते हुए और इसको आप अच्छा सा आंसर, अपना एक कॉम्पैक्ट आंसर तैयार कर लेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेंस के लिए कि आपके पास एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्वेश्चन हो, ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। एक पन्ने 2 पन्ने में आप उसको थोड़े थोड़े कंटेंट में करते हुए उसको लिख लेंगे। और केस लॉ जो है उसको हेडिंग देते हुए एक लाइन 2 लाइन में लिख लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में जब आए तो आप आराम से उसको लिख ले जाएं। और बहुत ज़्यादा चीज़ें लेंदी अगर रहती हैं तो याद करने में दिक्कत होता है, तो उसको छोटा से छोटा बनाने की कोशिश करें। और मेंस में बहुत ज़्यादा लिखने के लिए आपको समय नहीं रहता है, 3 घंटे का समय रहता है। और मुख्य रूप से बाहरी तौर पे तो 6 क्वेश्चन करने रहते हैं, वैसे 12 से 15 टॉपिक हो जाते हैं आपको जो कि कवर करने रहते हैं। तो 12-15 टॉपिक आपको कवर करने में 3 घंटा कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे तैयारी शुरू करने इसकी, जितना ज़्यादा आप लोग लिखेंगे, कॉम्पैक्ट फॉर्म में तैयार करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये हो गया कि आप यहाँ से प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र देखिए और प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र के हिसाब से अपना क्वेश्चन फॉर्मुलेट कीजिए। उसके लिए आप यहाँ से हल प्रश्न पत्र का सहारा लीजिए, फिर बुक का सहारा लीजिए, या फिर कोई भी गाइड जो कि परीक्षा मंथन हो। नीचे जैसे आप देख सकते हैं ये ऐसे भी श्रृंखला आती है परीक्षा मंथन की, इसको आप ले सकते हैं। या फिर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो एक बहुत अच्छी किताब डॉक्टर A.K. जैन की दुकी आती है, ये फैमिली लॉ की आपके सामने ये लगा हुआ है फ़ोटो।
और भी बहुत सारे होते हैं, सारे सब्जेक्ट के ये निकालते हुए हैं। तो इन सब चीज़ों में आप छांट लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए। साथ ही साथ बेयर पे भी आप लोग फोकस करेंगे, जो कोडिफाइड लॉज हैं उनके बेयर पे आप लोग फोकस करेंगे। और कहीं डिफिनीशन अगर पूछता है तो जुरिस्ट की परिभाषा जो है, विधि शास्त्रियों की परिभाषा, तो आप एक दो डाल दीजिए। उसके बाद उसमें आप बेयर में जो परिभाषा दी गई है उसको आप लोग ज़रूर लिखेंगे। अगर संभव हो सके तो हूबहू अगर याद कर लेते हैं तो उसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगर नहीं याद कर पाते हैं तो उसको हेडिंग में बांट लीजिए, एसेंशियल एलिमेंट्स के हिसाब से उसको बांट लीजिए और उसके बाद से आप उसको तैयार कर लीजिए। तो वो सब चीज़ें आपको नंबर दिलाने में काफ़ी मददगार होंगी। साथ ही साथ आप केस लॉज को जो है ज़रूर याद करें। केस लॉज के वहाँ फैक्ट लिखने का बहुत समय नहीं रहता है, तो क्या निर्णय उसमें दिया गया था तो उस निर्णय का आप लोग जिक्र करके उसमें लिख सकते हैं। तो ये रहा, ये परीक्षा मंथन की एक गाइड आती है, हर पेपर का अलग होता है, तो चाहे तो आप इसको ले सकते हैं। हालांकि इसको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है आपके लिए, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। आपके पास अगर किताब है या फिर आपके पास नोट्स है, किसी कोचिंग संस्थान में अगर आप कोचिंग किए हुए हैं उसका अगर नोट्स है तो फिर तो आपके पास सोने पे सुहागा है, उसको नोट्स को उठाइए। और एक बात मैं बता दूं कि चाहे किसी भी कोचिंग का नोट्स हो या फिर चाहे भी कोई भी गाइड हो, कोई भी अनसॉल्व हो, कोई भी आपको कंप्लीट आंसर आपको नहीं फॉर्मुलेट करके देता है। कंप्लीट आंसर आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन जो आएगा उस हिसाब से, क्वेश्चन में थोड़े बहुत अंतर आता रहता है, एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा घुमा के इधर उधर आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन का नेचर कैसा है उस हिसाब से आप इसको सेट करते जाएंगे। तो उसके तरह से आप एक कम्पैक्ट आंसर अपना फॉर्म कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें करनी है आप लोगों को। तो मैं आपको एक बार शुरू से बता देता हूँ कि हमने क्या क्या बताया आपको। एक तो रहा हिंदी और इंग्लिश के लिए मैंने कहा कि इसके संबंध में मैं बहुत सारा वीडियो आपके लिए ले करके आ जाऊँगा, एक आध वीडियो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप चाहें तो अन्य भी चैनल पे जो लोग पढ़ाते हैं उसमें थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तो पासिंग मार्क आराम से इसमें आप लोग ला सकते हैं। तो इसके संबंध में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रहा जीके के लिए, तो जीके के लिए आप लूसेंट पे अगर फोकस कर पाते हैं तो लूसेंट पढ़िए। लूसेंट में मैंने बताया कि कहाँ से चीज़ें पढ़नी फ़ायदेमंद रहेंगी। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप देख लीजिए कि कहाँ से प्रश्न उठ रहे हैं, उस सेक्शन को आप अच्छे से, इसमें कौन से खंड से प्रश्न उठे हैं उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये चीज़ें आपको हो जाएंगी। ये मैंने बता दिया कि कहाँ चीज़ें क्या क्या दी हुई हैं, मुख्य चीज़ें जो कि ज़्यादातर पूछी जाती हैं। इसके साथ साथ आप नीचे आते हैं तो सामान्य विज्ञान के लिए मैंने कहा जीएस जो कि 100 नंबर का पेपर होता है, उसके लिए आपको सबसे पहले मैंने बताया कि आप इस किताब से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और अगर आप इन दोनों से अगर ना पढ़ पा रहे हों या फिर आप इन दोनों के साथ साथ पढ़ना चाह रहे हो कि किस तरह से आंसर दिया जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन कैसे थे और उनके आंसर कैसे दिए गए थे, तो ये किताब आप यहाँ पे ले सकते हैं, हिंदी चाहे इंग्लिश में। उसके बाद लॉ के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व पेपर देख लेंगे। इसका जो है दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। उसके बाद अनसॉल्व पेपर है, इनमें से कोई एक ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको तो लेना ही होगा। और उसके बाद चाहे तो ये इंग्लिश मीडियम में ये ले सकते हैं। उसके बाद चाहे तो थोड़ा सा गाइडेंस के लिए आप ये भी आप परीक्षा मंथन की किताब ले सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर इसमें जो भी चीज़ें छूट गई हों, जो चीज़ें आप और चाहते हो कि मैं इसमें ऐड करना भूल गया हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे। मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको गाइड करने की, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो आप सर ब्लॉग ज्ञान सर्च करके आप जुड़ सकते हैं, या फिर उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हमसे जो भी क्वेरी जो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप तैयारी के लिए जो भी ज़रूरत हो हमसे संपर्क कीजिए। और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी ज़रूरतमंद साथी हैं उन तक भी चैनल को शेयर कीजिए और पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आभार। आपका दिन शुभ हो।